आज हम विशेष गुलजार दादी के तन में प्राण प्यारी मीठी माँ का अव्यक्त वतन जाने के बाद साकार वतन में अव्यक्त रूप की मिलन मुलाकात के लिए दादी गुलजार जी के तन में उनका दिव्य अवतरण हुआ। आज के इस विशेष संदेश में मीठी माँ ने अपने जानते समय जो अंतिम अवस्था थी, जो आत्मा और शरीर के बीच का खेल था, उस स्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। जैसे हमने आगे के संदेशों में ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्थिति का देखा, तो आज का एक बहुत गुह्य और गोपनीय संदेश और इसके आगे भी कैसे अव्यक्त पाठ चला, मीठी माँ कैसे आते आते फिर समय के साथ ये भी पार्ट ड्रामा में मर्ज हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश हम इससे आगे भी सुनेंगे। तो चले वतन से मीठी माँ के साथ हम अव्यक्त फरिश्ता अवतरित होकर मधुबन की साकार स्टेज पर आकर वो अनुभव सुनते, जैसे मीठी माँ गुलजार दादी के तन में पधारी। आज गुलजार संदेश से उड़कर वतन में पधारी और प्यारी मीठी माँ गुलजार दादी के रथ पर विराजमान हो मधुबन पधारी। पहले तो साकार बाबा से नयन मुलाकात कर हाथों में हाथ दिया। बाबा बोले, मम्मा आई है, पधारी है, अब बच्चों से मुलाकात करेंगी और अपना समाचार भी सुनाएंगी। प्राण माँ ने महावाक्य उच्चारे, सब बच्चों का याद और प्यार का रेस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पधारी है। अब तक सूक्ष्म वतन में ही निवास करती है। शिव बाबा ने कुछ योग बल से, कुछ कर्म भोग से, जो भी अनेक जन्मों का हिसाब किताब था, वह जल्दी ही चुकतू करा दिया। इसलिए अब निर्बंधन आत्मापन, जैसे आप बच्चों की सेवा में थी वैसे ही है और अंत तक साथ रहेगी। सिर्फ साकार व आकार का अंतर हुआ है, बाकी तो यह साथ अनादि और अविनाशी है ही। रोज बच्चों से मिलते भी रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। अंत समय में कुछ समय पहले यहाँ से मातेश्वरी अपना अनुभव शुरू करती। अंत समय में कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था और शारीरिक कर्मातीत अवस्था का इस शरीर में होते हुए भी कुछ सेकंड अनुभव हुआ था और उसी अंत मध्य के हिसाब से कर्मातीत अवस्था की गति प्राप्त हुई। अंत के समय का यही अनुभव है, जब निर्मोही अनासक्त कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त होकर सारी दुनिया की सेवा में
शिव बाबा के साथ उपस्थित हूँ। फिकर की कोई बात नहीं, हम बहुत राजी खुशी में हैं और आपके साथ हैं। इसीलिए आप सब भी जल्दी जल्दी अनासक्त, अंतर्मुखी और अचल स्थिति को प्राप्त करो और अपने राज्य की स्थापना के कार्य में मददगार बनते चलो। साकार बाबा ने कहा, मम्मा, आप जैसे सब बच्चों को भोग देती थी, वैसे ही अपने हाथों से सबको प्रसाद दो। फिर नियम प्रमाण सबको अमृत पिलाकर बाप दादा अव्यक्त मम्मा के पास भेजते गए और मम्मा हर एक को मीठी दृष्टि देते, भोग का दोनों हाथों में देती रही। बीच में किसी से इशारे से सुख समाचार भी पूछती गई, किसी से खास मुस्कुराते मुलाकात की, कोई ने किसी की याद दी तो उसके प्रति फल भी दिया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे प्यारी माँ रूप बदल कर आई हो। इस प्रकार भोग देते देते लगभग 2 घंटे बीत गए। जब सबको भोग मिल गया तब बाप दादा मीठी माँ के सामने संगली रख बैठे और नैन मुलाकात के साथ साथ अव्यक्त मुलाकात होने पर हस्त कमल से प्यारी अव्यक्त माँ को घर के फल और भोग का सगुन कराते रहे। आमरस भी निकाला गया था, वो भी पिलाया गया और माँ ने फिर बाबुल को खिलाया। जैसे कभी कभी साकार में होता था वैसे ही हुआ। बाद में फिर माँ सब बच्चों से नैन मुलाकात कर बाप दादा से मधुर मिलन मनाते हुए विदा हो गई और उसके बाद सभा समाप्त हुई। उस दिन ब्रह्मा भोजन भी था और फिर मातेश्वरी वतन में चली गई। तो ये था मीठी माँ के अवतरण का अव्यक्त रूप में मिलन मनाना। तो हमने इस संदेश में देखा प्यारा बाबुल भी मीठी माँ को कितना स्नेह करते थे और मीठी माँ भी बाबुल को कितना रिस्पेक्ट देती थी। और बस यही मम्मा की आशा कि अब अनासक्त, अंतर्मुखी और अचल स्थिति से राज्य की स्थापना के कार्य के मददगार बने। तो इसी संदेश के साथ हम बहुत सुंदर अगला संदेश सुनेंगे। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे आत्माओं को शतशः प्रणाम है। ओम शांति।